अजीत मिश्रा आज जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। कमजोरी भरा बाजार और इनफैक्ट फ्राइडे के अपमूव के बाद एक ही दिन की मजबूती, एक ही दिन की उम्मीद, और वो उम्मीद जो है आज बिल्कुल फ्रिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। इस वॉलेटिलिटी को कैसे देख रहे हैं आप, और इंडेक्स पर आपकी रीडिंग, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? शुक्रिया मानसी, देखिए बिल्कुल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और जिस तरीके से क्लोज दिया था हमने, नो डाउट एक ऑलमोस्ट रोलर कोस्टर राइड देखी थी हमने फ्राइडे के दिन, जहाँ पे कि सपोर्ट्स भी रीच हुए और आपने डे हाइस के पास बंद किया। तो एंटिसिपेशन यही था कि शायद इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए नजर आएंगे मंडे के दिन, बट आज दोबारा से हम वही देख रहे हैं कि हायर एंड पे 24 800 के जोन के पास दोबारा से मार्केट को रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। विक्स जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि करीब 10% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली गेंस को कैप कर रहा है। और जो रेजिस्टेंस का, जिसका हमने मल्टीपल टाइम्स जिक्र किया है पास में भी, कि जब तक 24,800 ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में कोई डिसाइसिव ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, जो 25,125-200 की हम बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए मेरे को लगता है कि जिस तरीके से विक्स होल्ड कर रहा है राइज के बाद, ये एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, जिसकी वजह से कंसोलिडेशन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है बाजार में। बट बावजूद इसके टोन पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए बैंकिंग और आईटी ये दो की सेक्टर्स हैं जहां से कि कॉन्टिन्यूसली आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। आज थोड़ा बहुत ही जरूर बैकफुट पे है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल टोन पॉजिटिव टोन बनी रहेगी। और क्योंकि इनका वेट इंडेक्स में मैक्सिमम इन्हीं दोनों का है, तो एक पॉजिटिव टोन बने रहने की इंडिकेशन है। तो करीब 24,600 से 550 का जोन है, मेरे हिसाब से वो एक बाइंग एरिया है, वहां पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। 24,600 वाली कॉल जो करीब 195 के पास ट्रेड कर रही है, इसको 160 के पास अगर आपको ये डिप में मिलती है तो वहां पे आपको लॉन्ग करने के देखना चाहिए 80 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 250-280 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। ओके, सो इंडेक्सेस पर ये एक राय इस वक्त बनती हुई, और इस बीच इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन पर नजर है। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के डेटा आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। लॉन्ग्स बिल्टअप कहां पर हो रहे हैं, उसका रुख करते हैं। चलिए, एफएनओ में ताजा खरीदारी कहां पर हो रही है, और ये ताजा खरीदारी इनफैक्ट अजीत आज जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है वहीं पर हो रही है। अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट प्लेयर्स में लॉन्ग बिल्डअप होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप देखें स्टॉक्स लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी है जहां पर खरीदारी है, मैक्रोटेक डेवलपर्स हैं, कमिंस हैं और कोरोमैंडल इंटरनेशनल। ऑलमोस्ट 1.5% से लेकर 3-3.5% तक की तेजी यहाँ पर, और ताजा खरीदारी रियल एस्टेट और साथ ही इन तमाम काउंटर्स में देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट का रुझान तो काफी सुधरता नजर आया ही है, लेकिन इन तीनों स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? बिल्कुल मासी, देखिए यहाँ पे जो तीसरा सेक्टर अगर मैं कहूँ कि अपार्ट फ्रॉम आईटी और बैंकिंग, यहाँ पे कि आपने स्ट्रेंथ देखी है या फिर एक स्टेबिलिटी देखी है, वो रियलिटी स्पेस रहा है, जिसमें कि डीएलएफ ने लीड किया है। ओबरॉय रियलिटी, मैक्रोटेक, इन सभी में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो नो डाउट यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रह सकता है मैक्रोटेक में, कंसिडरिंग की जो रियलिटी इंडेक्स भी है उसमें भी अभी रूम बचा हुआ है फर्दर अपसाइड का। तो यहाँ पे दूसरा चीज ये इम्पोर्टेंट हुआ है कि मैक्रोटेक में जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 1440 का, वो उसने आज सरपास किया है, तो एक एडिशनल पॉजिटिव ट्रिगर है इसके पास। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने की रिकमेंडेशन होगी, 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1550 तक के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा देखिए कोरोमंडल हमारी भी रिकमेंडेशन है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सेलेक्टिवली आपको फर्टिलाइजर स्पेस में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कोरोमंडल विद इन द सेक्टर आउट परफॉर्मर रहा है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास एक बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और उसका फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो नियर टर्म में करीब 1900 तक के लेवल्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड है। 1770 के स्टॉप लॉस के साथ कोरोमंडल को भी बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। क्लियरली मैक्रोटेक डेवलपर्स, कोरोमैंडल इंटरनेशनल यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। ताजा खरीदारी नजर भी आ रही है और यहाँ से भी तेजी के पूरे आसार देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी एक राय अजीत आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज न्यूज फ्लो के चलते तो फोकस में है, लेकिन टेक्निकली चार्ट पर आपको कैसा लग रहा है? ज्वाइंट वेंचर की खबर है जिसके चलते 4% तक का इजाफा हम देख चुके हैं। बिल्कुल, देखिए मानसी, यहाँ पे एक स्टडी अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने
शॉर्ट टर्म एवरेजेस से भी काफी दूर है। बेसिकली क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है स्टॉक। हाल फिलहाल में हम देख रहे थे बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट देखने को मिला है आज के सेशन में। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम अभी तक हो चुके हैं। तो जिनके पास पोजीशन है मानसी, वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर पे अनचार्टेड टेरिटरी में है तो उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, बट फ्रेश पोजीशन के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कंसोलिडेशन दोबारा से आपको एक मौका दे, कहीं पे रुके, तब जाके आपको एक अच्छा बाइंग रिस्क रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। चल गया है, काफी ज्यादा न्यूज फ्लो भी है और इसके अलावा भी चार्ट्स भी काफी दुरुस्त नजर आ रहे हैं और इसी के चलते अगर पोजीशन से उसे इंटैक्ट रखें, नए पोजीशन के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन जहां पर ताजा खरीदारी हो रही है इस लिस्ट में सबसे आगे रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट के साथ साथ अगर आप देखेंगे कुछ तमाम कंजम्पशन थीम्स भी है और साथ ही आईजीएल जैसा काउंटर भी है जहां पर मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं और साथ ही जोमेटो स्विगी पर भी एक नजर होनी चाहिए। ऑफकोर्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते और पॉजिटिव न्यूज फ्लोज के चलते, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स भी हैं जो कि लगातार तेजी इस दौर में भी देख रहे हैं जहां बाजार में उतार चढ़ाव है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग इस वक्त कहां पर नजर आ रही है? बाजार में जब भी उठापटक देखने को मिलती है तब डिफेंसिव के तौर पर आईटी का खेमा और साथ ही फार्मा का सेक्टर है जो कि आगे बढ़ जाता है। शॉर्ट कवर यहां से होते हुए नजर आ रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक को अगर आप देखेंगे वहां पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% के गेन्स हैं और इसी कड़ी में प्लेटफॉर्म स्टॉक्स भी शामिल हैं जैसे कि एमसीएक्स है, औरोबिंदो फार्मा है, साथ ही सन टीवी के स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत, शॉर्ट कवरिंग की लिस्ट में हम देख रहे हैं फार्मा स्पेस है एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स लाइक सन टीवी एंड एमसीएक्स भी है। सो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जिसका बोलबाला पिछले हफ्ते था, आज हफ्ते की शुरुआत में इतना एक्शन नहीं है, लेकिन एमसीएक्स में तो मजबूती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तो जैसे कि हम देख रहे थे कि लास्ट वीक भी बीएसई, सीडीएसएल सारे काउंटर्स बजिंग थे और एमसीएक्स एनीवेज यहाँ पे भी एक स्टडी परफॉर्मेंस रही है। अच्छी बात यह मानसी कि यहाँ पे एक ऑलरेडी करेक्शन देखने को मिल चुका है जो कि स्टॉक अपना रिट्रेस होकर अपने 20 EMA के पास बेस बना के अब दोबारा से रिकवरी दिख रहा है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि रिस्क रिवॉर्ड में कोई फेवरेबल मिल रहा है। 64-50 का जोन है, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसके स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं एक नए हाई के लिए, करीब 7,050, 7100 के लेवल्स के लिए। तो एमसीएक्स डेफिनेटली एक अच्छा बाय है। उसके अलावा जैसे कि आपने बात की ग्लेनमार्क की, तो यहाँ पे देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा टाइट रेंज में है ये स्टॉक, बट मुझे लगता है कि एक हर्डल अभी भी इसमें बना हुआ है करीब 1570 का। जब वो निकल जाता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट नो डाउट टोन पॉजिटिव है, यहाँ पे बने रह सकते हैं अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। अब 1570 के ऊपर करीब 1650 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है स्टॉक में। एब्सोल्युटली, ग्लेनमार्क फार्मा, एमसीएक्स ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती के साइंस और शॉर्ट्स कवर, फ्रेश शॉर्ट्स कवरिंग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रियल एस्टेट स्पेस जिसका अभी अभी हमने जिक्र भी किया, रियल एस्टेट अब यहाँ पर ताजा बिकवाली के साइंस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे स्पेसेस है जहां पर गिरावट हावी होती हुई दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकवाली अगर आप देखेंगे फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर डेवलप होते हुए और साथ ही अनवाइंडिंग अगर देखें नवीन फ्लोरिन, टाटा स्टील, अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक्स में नजर आ रही है। सो क्लियरली जहां डाउन साइड है बाजार में लगभग सारे के सारे सेक्टर्स और पॉकेट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हम बिकवाली की तरफ या तो अनवाइंडिंग की तरफ, लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ देख रहे हैं। आपकी राय क्या होगी बिकवाली के इन स्क्रिप्ट्स पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप देखेंगे मानसी की रिकवरी के केस में भी ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आपने देखने को मिली है। खासतौर से अगर आप एफएनओ के स्टॉक्स में बात करें, आपको बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे अभी भी नजर आ जाएंगे जिनका ट्रेंड नेगेटिव है, जो कि ग्रेजुअली ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जैसे बैंकिंग स्पेस ही अगर आप कहें तो अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नजदीक है, बट वहीं पे अगर आप देखेंगे बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, यहाँ पे स्ट्रगल अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरीके से आपको दूसरे बहुत सारे नाम नजर आएंगे। देखिए अभी जो हमने बात की स्टॉक्स की, जिसमें से गेल, चोला फाइनेंस, डॉक्टर लैब, पाथ लैब, इन सभी में एक रिकवरी के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है। बट गेल और लाल पैथ लैब ये अपने 200 EMA के पास आ चुके हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करना रिस्की हो जाएगा, कंसिडरिंग की एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ शायद एक बार पॉज लेके एक रीबाउंड की अटेम्प्ट करे और शायद उसके बाद एक बेसिकली गिरावट का देखने को मिले। चोला फाइनेंस कंपैरेटिवली देखिए यहाँ पे एक जरूर दिख रहा है अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग की। यहाँ पे एक रिवर्सल बैटिंग का बेसिकली फॉर्मेशन हुआ था, एक रिकवरी हुई, बट वो रिकवरी सस्टेन नहीं हो पा रही है और दोबारा से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पे आपको दोबारा से ग्रेजुअली करीब 1230-35 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग की पोजीशन में आ सकते हैं 1305 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए कोल इंडिया, एनटीपीसी, बंधन बैंक जैसे हमने कुछ नाम बताया कि यहाँ पे भी आपको एक स्टेडी डिक्लाइनिंग फेज मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो स्ट्रगल है मार्केट में, और ये स्ट्रगल जो है कितना ज्यादा एस्केलेट होता है सेकंड हाफ में भी क्या ये एस्केलेट होता है, इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन अजीत, आपके टॉप पिक्स इस वक्त हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए जैसे शो की शुरुआत में हमने बात की थी कि कोरोमंडल यहाँ पे हमने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये तेजी बढ़ेगी, करीब 1900 तक के लेवल्स यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं हम 1770 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे दूसरा नाम जहाँ पे की स्टेबिलिटी है, ग्रेजुअल अपमूव है, पावर ग्रिड में यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखा गया है मेजर एवरेजेस के पास, तो एक काफी टाइट रेंज में बेसिकली कंसोलिडेट करके रिकवरी आ रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल है, आपके पास मल्टीपल बेसिस हैं जस्ट इन केस अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर भी होता है। तो यहाँ पे नियर टर्म में करीब 346 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं, 331 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। पावर ग्रिड और कोरोमंडल इंटरनेशनल दोनों पर खरीदारी के मौके अजीत की तरफ से ये स्ट्रैटेजी और राइट स्टॉक स्पेसिफिक। अजीत, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? शुक्रिया मानसी। तो देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें से मैं कोई भी होल्ड नहीं करता हूँ, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। बिल्कुल अजीत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर और एफएनओ में इस वक्त जो ताजा एक्शन नजर आ रहा है, इस पर अपनी राय और साथ ही अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया। जहां बाजार में गिरावट हावी हो रही है, ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप पर किस तरह की राय होनी चाहिए? मिड कैप में क्या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आ रहा है, और अगर हाँ तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगली पेशकश मिड कैप से जुड़ी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।